न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। आज हम बात करेंगे श्रद्धा की, जो मुंबई में रहती थी और अपने लिविंग पार्टनर के साथ दिल्ली में शिफ्ट हुई थी, अपने उस प्यार के साथ जिस पर शायद श्रद्धा को बहुत विश्वास था। और थोड़े दिन बाद ही क्या होता है कि वही लिविंग पार्टनर श्रद्धा का मर्डर कर देता है, और मर्डर भी 35 टुकड़े कर देता है। मर्डर के बाद आखिर क्या हुआ दोनों के बीच कि आफ्ताब ये करने के लिए मजबूर हो गया। इसके लिए पूरी जानकारी के लिए इस पूरे मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी की जिला मीडिया प्रभारी शिल्पी सैनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हम न्यूज़ 19 में। तो आपकी क्या विचारधारा है इस पूरे मैटर को लेकर? बिल्कुल, मैं बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी शिल्पी सैनी, मैं बताना चाहूँगी कि जो आज ये घटना जो हमें दिल को दहला देने वाली जो घटना घटित हुई है और पूरे समाज के लिए एक जो ये मैसेज दिया है उसको पूरे समाज की बेटियों को, बालिकाओं को और इवन मैं तो पुत्रों को भी, बालकों को भी ये आगाह करना चाहती हूँ कि वो जो इस मैसेज से एक चीज़ समझ ले कि हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो करें, अपने माता पिता की बात माने और अपनी जो भारतीय संस्कृति है वो किसी भी मायने में गलत नहीं है। आप पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करो, आप उसके पीछे भागो, आप आधुनिक बनो, लेकिन अपने संस्कारों को तो कभी मत भूलो। क्योंकि मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि खुले रहो विचारों से और बंधे रहो संस्कारों से। मतलब आप कितने भी आधुनिक बन जाओ, आप कितने भी मॉडर्न बन जाओ, आप अच्छे अच्छे काम करो। बेटियां कहाँ से क्या क्या काम कर रही है, आज ऑटो तक बेटियां चला रही है, एरोप्लेन तक बेटियां चला रही है। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो ये घटना घटित हुई है इससे समाज को यही मैसेज मिलता है कि हम चाहे अपने विचारों से खुले रहे लेकिन अपने संस्कारों को फॉलो करें। जी, और मेरा एक अब से एक सवाल था कि पूरे मतलब मामले को लेकर अभी तक आफ्ताब ने जिस चीज से श्रद्धा के टुकड़े किए वो हथियार अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है, और वो आफ्ताब को जंगल भी लेकर गई है। तो इस चीज को साबित कैसे करेगी, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी कोई ठोस सबूत नहीं लगा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से काम करता है और इसीलिए हम इस नतीजे पे पहुंच पाए हैं। और मैं ये एक बात माता पिता से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी ने गलत कदम उठा भी लिया है तो भी आपको हमेशा उसके कांटेक्ट में रहना है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर आपकी बेटी ने गलत कदम उठा लिया तो उसे बच्ची समझ के माफ करके कम से कम उससे संपर्क तो साधा जाए। तो माता पिता के लिए भी ये संदेश है, बालिकाओं के लिए भी ये संदेश है और पुत्रों के लिए भी ये संदेश है। और दूसरा, हमारी पुलिस प्रशासन है वो बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट देगी और बहुत अच्छे से जो इसमें कल्प्रिट है उसको सजाए मौत देगी। और ये मौत, उसको मौत देना बहुत जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, ताकि आगे ऐसी दरिंदगी कोई ना कर पाए। समाज में किसी पुत्र की या किसी भी बेटे की, किसी भी आदमी की ये हिम्मत नहीं हो कि वो औरत के साथ ऐसा जुल्म कर सके। जी, तो आपकी क्या विचारधारा है इस पूरे केस को लेकर कि उस आफ्ताब को इतना मतलब एक सख्त कानून बना देना चाहिए सरकार को कि ऐसे करने से पहले वो इंसान सोचे, 10 बार सोचे इस चीज को लेकर? तो क्या सख्त कानून बनना चाहिए इस पर? बिल्कुल बनना चाहिए। मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि लड़कियां अगर स्वतंत्र है तो उस पर आप निशान उठाते हो, लड़कियां अगर अपनी मर्जी से कुछ करती है तो आप उस पर सवालिया निशान उठाते हो। मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों को भी अपने माता पिता के कहना मानना चाहिए, उनके फॉलो करना चाहिए, उनके संस्कारों का पालन करना चाहिए। लेकिन माता पिता की भी ये गलती है कि अपनी बेटी की गलती पर उससे संपर्क ना तोड़े, उसके हमेशा उसके संपर्क में रहे। और दूसरी बात ये है कि मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आज जितनी भी बलात्कार की घटनाएं हो रही है, आज महिलाएं असुरक्षित है, तो मैं आपको ये ठोस से ठोस कानून जब तक नहीं बनेगा, आप ऐसे अब अगर किसी ने कल्प्रिट है, कोई गलती करता है तो उसको ऐसी मौत दी जाए ताकि वो आने वाला जो हमारा समाज है उसमें कोई भी बेटा, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी मर्द ऐसा कदम ना उठा सके। जी, तो देश की बेटियों को कोई संदेश देना चाहेंगी आप कि ऐसा उनको मतलब सतर्क रहना चाहिए? और जैसे अभी वो बम्बल ऐप जो बता रहे हैं जिससे श्रद्धा और आफ्ताब दोनों मिले थे, तो ऐसे ऐप को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐप के मतलब माध्यम से किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता?
नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं तो बेटियों को यही सलाह दूंगी कि आप आधुनिक बने, आप सभी चीज को आधुनिकरण को फॉलो करें, लेकिन अपने जो माता पिता है, अगर उन्होंने आपको पैदा किया है, आपको बड़ा किया, आपकी परवरिश की है, तो वो कहीं भी आपका गलत या बुरा नहीं सोचते हैं। क्यों बेटियां 18 साल की होने के बाद ये कहना स्टार्ट कर देती है माँ बापों को, माता पिता को, जिन्होंने इतना अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसको बड़ा किया है कि मैं आप काबिल हूँ, मैं सोचने समझने की शक्ति रखती हूँ। देखिए, अगर आपके माता पिता ने 50 साल 40 साल अपनी जीवन के निकाले, तो वो आपसे ज्यादा अनुभवी है, आप उनसे ज्यादा अनुभवी कभी नहीं हो सकती हैं। तो अगर आप ऐसे किसी के साथ जा भी रही है, तो पहले उसे चेक कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, पहले उसे चेक कीजिए, पर्सनली जाके प्रैक्टिकली आप उसके साथ बैठिए उठिए, तब जाके आप ऐसा ठोस कदम उठाइए। और फिर भी अगर आपको थोड़ी भी संशय महसूस होती है उस व्यक्ति के साथ, तो आप प्लीज ना डरिए। आपने गलत कदम उठाया, कोई बात नहीं, आपके माता पिता तब भी आपको इज्जत के साथ बुलाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, तो उनसे संपर्क तब भी मत तोड़िए जब आपने गलत कदम उठा चुके। आपको थोड़ी भी शंका महसूस होती है, तो आप अपने माता पिता को या आप अपने दोस्त को, कोई तो होगा इस दुनिया में जो आपका भला चाहता, शुभ चिंतक होगा, उससे आप संपर्क बनाए रखिए, संपर्क मत तोड़िए। ये अगर आपने संपर्क तोड़ा तो आपके साथ यही घटना होगी जो श्रद्धा जी के साथ हुई है। जी, और ऐसे कई मामले, जैसे अभी जयपुर में भी आप बता रही थी कि एक लड़की के साथ कुछ चीजें हुई हैं, गलत चीजें हुई हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? देखो, गलत जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाएंगी, जब तक एक महिला खुद सशक्त नहीं होगी, जब तक एक महिला में खुद में सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं चलती रहेगी। तो मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इस मामले को ऐसे ना दबाया जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली बालिका, आने वाले पुत्र, आने वाले मर्द इसको एक मैसेज की तरह ले और हमारे समाज से ऐसी बुराइयों का अंत हो जाए, महिला सुरक्षित रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको एक यही मैसेज देना चाहते हैं न्यूज़ 19 की तरफ से सभी बालिकाओं को और सभी लड़कियों को, सिर्फ यही संदेश है कि सेफ रहे, घर वालों की बात माने और कोई गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लिया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।